Let's continue with exercise 3.2 of chapter 3. First question is solve the following pair of linear equation by substitution method. First part is x plus y is equals to 14, x minus y is equals to 4. These are the two equations. इसमें हमारे को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब x की वैल्यू हम अलग निकाल लेंगे एंड देन उसको दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, मीन्स रख देंगे. जैसे इसमें हमने क्या किया है, x इज इक्वल्स टू वाई 14 माइनस वाई, तो हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखेंगे, जहाँ पे भी y होगा तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 14. इसको जब हमने सॉल्व किया पूरा तो हमारे को क्या मिल गया, y इज इक्वल्स टू 5. अब y इज इक्वल्स टू 5 आ गया. अब इस y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में एंड देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y. बाकी पार्ट्स भी सेम है. Question 2, solve this and this two equations are given and hence we have to find the value of m for which y is equals to mx is equals to 3. इसमें हमारे को क्या करना है, हम लोग क्या करेंगे, दो इक्वेशन जैसे इसमें गिवन है उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे. सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के बाद हमारे को इसमें x और y की वैल्यू आ जाएगी. देन हमारे को m की वैल्यू निकालनी है. तो सपोज इसमें x की वैल्यू आई है -2, y की आई है 5. तो इस वैल्यूज़ को y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3, y की जगह हम 5 लिखेंगे, x की जगह -2 एंड वील सॉल्व इट. Question 3, first part, the difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other, find them. दो नंबर का डिफरेंस दिया है, यानी x माइनस वाई दिया हुआ है हमारे को 26. एक नंबर दिया हुआ है, एक नंबर का 3 टाइम्स होगा वो दूसरे का, यानी एक इक्वेशन हो गई x इज इक्वल्स टू 3y एंड द अदर इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26. सेम वील सब्स्टिट्यूट दीज इक्वेशंस एंड वील फाइंड द वैल्यूज. y इसमें कितना आ रहा है 13 और हम x की वैल्यू में उसको पुट कर देंगे तो इट विल बी 3 इंटू 13, दैट इज 39. Second part is the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees, find them. अब larger angle हम इसमें let करेंगे x and the other smaller angle भी y. सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री. सो द फर्स्ट इक्वेशन विल बी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड द अदर इक्वेशन विल बी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18. वो एक्सीड कर रहा है स्मॉलर से बाय 18 डिग्री. सो इसमें वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x इन अदर इक्वेशन. सो वी विल गेट y एज 81 डिग्री एंड जब हम उसको पुट करेंगे दूसरी इक्वेशन में तो उससे हमारी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 99 डिग्री. Third part is the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. So the first equation will be 7x plus 6y is equals to 3800. x को हमने bats मान लिया and y for balls. Later she buys 3 bats and 5 bats for rupees 1750, means 3x plus 5y is equals to 1750. We have to find the cost of each bat and each ball. Same we have to do by the substitution method and calculate the value of x and y. Fourth part is the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. तो सबसे पहले हम fixed charge को x मानेंगे and the distance covered charge जो होगा per kilometer का we will take it as y. For a distance of 10 kilometer the charge paid is rupees 105. 10 किलोमीटर के लिए 105 चार्ज पे कर रहे हैं वो. तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी बनेगी दैट विल बी x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105. x हमारा फिक्स चार्ज हो जाएगा और जो हमारा दूसरा है वो 10 किलोमीटर के लिए, तो 10y इज इक्वल्स टू 105. फॉर द सेकेंड इक्वेशन द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज़ 155. तो 15 किलोमीटर आ गया, y हो जाएगा, दैट विल बी second equation will be x plus 15y is equals to 155. Same we will follow the procedure. Substitution method se we will find out the value of x and y. Fifth part is a fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and denominator. Means numerator और denominator को हम पहले लेंगे, x as numerator and y for denominator. तो इसमें क्या करना है, दोनों में x और y दोनों में ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 ऐड हो रहा है, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन रहा है 9/11. फर्स्ट इक्वेशन विल बी x plus 2 upon y plus 2 is equals to 9/11. And for second equation
it's written if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6. Find the fraction. अब दोनों में क्या ऐड हो रहा है 3 और फ्रैक्शन बन रहा है हमारा 5/6. इन इक्वेशंस में फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके दो एक सिंपल इक्वेशंस बनाएंगे एंड देन सब्स्टिट्यूशन मैथड से वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y, वो हम एज अ फ्रैक्शन लिख देंगे. Sixth part, 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? Now let the age of Jacob be x and age of his son be y. 5 years hence means future में उसकी एज कितनी हो जाएगी उसके सन से 3 times हो जाएगी. तो इक्वेशन विल बी x plus 5 इक्वल्स टू 3 times of y plus x. इससे हम फर्स्ट इक्वेशन निकाल लेंगे. देन वो बोल रहे हैं कि 5 years ago मीन्स 5 साल पहले 7 times उसकी एज हो रही थी, तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7 times ऑफ y माइनस 5. इसकी भी हम एक सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे. देन इन दोनों को हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू निकाल के वी विल फाइंड द एज ऑफ जैकब एंड हिज सन.